हमारे लिए वो चरनी में जन्मा, हम सीखे उससे दीनता। दिल से हरदम उसको पुकारे, हरदम सीखे नम्रता। उसे याद कर लो, दिल में अपने खुशियाँ भर लो। आज के दिन उसे याद कर लो, दिल में अपने खुशियाँ भर लो। ऐसा महान प्यार दिखाया, क्या कोई ऐसा कर सकता। हमारे लिए वो चरनी में जन्मा, हम सीखे उससे दीनता। दिल से हरदम उसको पुकारे, हरदम सीखे नम्रता। सारे जाके पाप उठाने, प्रभु से हमारा नाता मिलाने। सारे जहाँ के पाप मिटाने, प्रभु से हमारा नाता मिलाने। चरनी में देखो हंस रहा है, उसने चाहा तो सारा। हमारे लिए वो चरनी में जन्मा, हम सीखे उससे दीनता। दिल से हरदम उसको पुकारे, हरदम सीखे नम्रता। जिसके दिल में यीशु का घर हो, दुनिया की किस बात का डर हो। जिसके दिल में यीशु का घर हो, दुनिया की किस बात का डर हो। जिस है वो इंसान हर दुख में, जिसके दिल में यीशु जन्मा। हमारे लिए वो चरनी में जन्मा, हम सीखे उससे दीनता। दिल से हरदम उसको पुकारे, हरदम सीखे नम्रता। आज आया दिन खुशी का, सबको मुबारक हो। आज आया दिन खुशी का, सबको मुबारक हो। पैदा हुआ है यीशु राजा, ये संदेशा दो। आज आया सबको मुबारक हो। आज आया दिन खुशी का, सबको मुबारक हो। दुनिया की दौलत भी हमें जीवन न दे सकी, पशुओं की बलि भी हमको मुक्ति न दे सकी। दुनिया की दौलत भी हमें जीवन न दे सकी, पशुओं की बलि भी हमको मुक्ति न दे सकी। यीशु ने आकर हमें
ऐसा प्रेम किया उसने, ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, मुझ पापी को बचाने को, मुझ पापी को बचाने को, मुझ पापी को बचाने को। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ा दिन मुबारक हो। जितने लोग इस चर्च में आए से सबको यीशु मसीह के नाम से, प्रेमी नाम से स्वागत है। ये परिवार की तरफ से हर एक व्यक्ति को हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आपको आशीष करेंगे। निश्चय जिस प्रकार आया है वैसे आप वापस नहीं जाएंगे, बदले हुए स्थिति पे जाएंगे। आप उदासी के साथ, कष्ट मुसीबत के साथ, निराशा के साथ आया, यहाँ से आनंद और खुशी के साथ, चंगाई के साथ आप जाएंगे, क्योंकि वचन में सामर्थ है। आज हम प्रचार करने वाले वचन में सामर्थ छिपा है। ये सामर्थ सब आप हासिल करके, ग्रहण करके यहाँ से जाना है। निश्चय मैं आपको बताना चाहता हूँ, गारंटी के साथ, पहले जैसा नहीं होगा। आपका जीवन बदलेगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आपका चरित्र बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपका भविष्य में मंडल आने वाला अंधकार का शक्ति का ताकत टूट जाएगा, पीछे करने वाला श्राप अभिशाप आज खत्म हो जाएगा। वचन में सामर्थ्य भाई बहनों। जितने लोग नया आया, पहले बार इस चर्च में आया, आपका विशेष स्वागत है। आप आते रहिए, प्रभु आशीष करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। अब इधर बैठने के बाद मैं बताया कोई भी बात नहीं करेंगे। बहन लोग बात नहीं करना, यदि बात करना है बाहर जाकर के बात करके फाइनल करके आ जाइए। बिल्कुल एक आवाज भी नहीं होना। हम परमेश्वर का उपस्थिति को इज्जत करना है, भय भक्ति के साथ रहना। कोई भी, सारे लोग परमेश्वर के सामने बराबर हैं, छोटे बड़े कोई नहीं, सब एक ही जैसे प्रभु आपको दिखता है। जब यीशु मसीह की ओर दृष्टि करेंगे तभी अब कुछ आशीष पाएंगे। अब बात करेंगे ना, दूसरे को भी रुकावट हो जाता है। आप खुद अपना आशीष का रुकावट है, साथ साथ अगल बगल में बैठने वाले का भी आशीष आप रोक देता है। इसलिए आपसे निवेदन है, बिल्कुल बात मत करिए। अब प्रभु से बात करने, प्रभु से सुनने वाला समय है, बिल्कुल बात नहीं करना। आपके सारे मोबाइल बंद करके रखिए। आधा घंटा 45 मिनट के लिए सब मोबाइल बंद कर दीजिए। बोलिए इसके बाद में लोगों से बात करेंगे, अभी प्रभु से सुनने का समय है। भाई भक्ति के साथ बैठे। आपके मैं विश्वास करता हूं आप सबके पास बाइबल है, काफी दिन से यीशु मसीह को जाना है। आपके पास निश्चय बाइबल का एक कॉपी की जरूरत है। यदि नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास बुक स्टॉल है, आप उपलब्ध कराएंगे। यदि आप पैसा नहीं लेके आया, चिंता मत करना। आपके अंदर कोशिश है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे भी सीखना है, तो आप क्या करना, पैसा नहीं लेके आया तो भी एक कॉपी लेके आइएगा। अगली बार आप दे सकता है। जब आप आएंगे लेके आइएगा। या आपके पास कुछ ही पैसा है, पूरा पैसा नहीं है एक बाइबल खरीदने के लिए, तब भी कोई बात नहीं। जितना पैसा आपके पास है वो दे करके, और बैलेंस पैसा जब अगली बार आप आएंगे आप दे दीजिए। ठीक है, परमेश्वर का महिमा हो। वचन पढ़ने के पहले, प्रचार करने के पहले 2 गवाही हम बताना चाहता हूं। 2 गवाही है वचन के आधार पर। 2-3 दिन के पहले हम प्रचार करने के लिए, सेवा के लिए बहुत दूर गया, वहां से 2 गवाही मिला है। दोनों गवाही बेंगलुरु का गवाही है। आपके जैसे इधर बहन लोग बैठे हैं ना, तो ये मत सोचिएगा ये बहन लोगों का कलीसिया है। भाई लोग भी विश्वास करता है, लेकिन सारे बड़े बड़े लोग, भाई लोग
कुछ लोगों का पापा पति सब बाहर काम करने के लिए गया, मुंबई और हैदराबाद, चेन्नई, बंगलोर, ऐसे काम करने के लिए गया, उसमें फंसा है। इसीलिए ज्यादा तौर से लेडीज दिखाई दे रहा है, इनके पतियां प्रभु को ग्रहण करके और भय मानने वाला है, दूसरे चर्च में है। अभी इंडिया का कोई अलग अलग कोने में चर्च में वो लोग है, ठीक है। उसमें से 2 बहन का गवाही, अलग अलग गवाही हमने सुना है। एक बहन ने बताया, भाई साहब मेरे पति बहुत परेशानी में है। मैंने पूछा क्यों? बाइबल यहां से खरीद करके गया और उसके अंदर बाइबल पढ़ने का एक आदत हो गया। काम पर से आएंगे, नहा धो करके बाइबल पढ़ेंगे बैठकर। काफी दिन से बाइबल पढ़ रहे थे, एक बुढ़ा पीछे पड़ गया, वो भी हो सकता है साथ में काम करने वाला होगा। बुढ़ा पीछे पढ़कर बोला तू क्या पढ़ रहे हो करके पूछा, तो बोला हम बाइबल पढ़ रहा है। बाइबल? तू बाइबल पढ़ रहा है? ये तो ईसाइयों का किताब है। नहीं नहीं, हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, यीशु मसीह मेरे मन अंदर है, हम उससे प्यार करता है, पढ़ता है, बहुत शांति सुकून है करके। अभी बुढ़ा क्या किया, इसी देखते रहा, पढ़ते रहे ना। एक दिन बोला थोड़ा से हमको भी दे देंगे पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के समय बुढ़ा को बहुत अच्छा लगा। वो क्या करता, पढ़ते रहा। और एक दिन क्या किया, उनका बैग खोल करके बाइबल चोरी करके चले गया। अब बोल रहा मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बोल रहा है बुढ़ा मेरा बाइबल चोरी किया मेरे पास पढ़ने के लिए, बाइबल ने मैं बहुत परेशान है करके। हालेलुया। चांदी सोना नहीं चाहिए अभी, हालेलुया। क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ है, बदलने वाला शक्ति है, सुकून देने वाला शक्ति इसके अंदर है, पढ़ना है। दूसरी बात गवाही बताएंगे, वो भी एक बहन बताया, पादरी साहब मेरा पति प्रभु से बहुत प्यार करता है। अब क्या करता है, हर संडे छुट्टी नहीं देता है। मालिक बहुत बड़ा कंपनी है, और मालिक से जाकर के हाथ जोड़ करके बोला हमको संडे के दिन छुट्टी चाहिए। बोला चाहिए जाओ, लेकिन संडे का छुट्टी में पैसा काटेंगे। तो आप समझ लीजिए 4 संडे काटे, चर्च जाएंगे, 4 संडे के महीने के 4 दिन का तंगाई काट देता है। लेकिन उन्होंने बताया कोई परवाह नहीं, मेरे पैसा ये कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का मुझे आराधना करना है। ऐसे गया। एक दिन क्या हो गया, बाइबल सब चुप करके लेके जाता है, वो जो दिखना नहीं, अंदर जैकेट के अंदर रख करके ऐसे गया। रास्ते में मुलाकात हो गया बॉस मालिक से। मालिक कार बंद करके बाहर आया, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला हम चर्च जा रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम चौहान और बाइबल और चर्च क्या संबंध है करके। क्या तुम ईसाई बन गया? बोले ईसाई बना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह मेरे दिल में है, मैं उनसे प्यार करता है करके। अच्छा सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत क्या है? तुम यीशु चर्च जा रहे करके सबूत क्या है? तो बोला मेरे पास बाइबल है। अब डर कांपने लगा, क्या करेंगे करके। बाइबल उन्होंने छीन लिया, बाइबल छीन करके बोला अच्छा एक काम करो, तुम बिना बाइबल से आज जाओ चर्च। अब खूब डर गया। अब समझ में आया आज मेरा नौकरी खत्म, आज से मेरे नौकरी खत्म, जो नौकरी था वो भी गया। अब क्या किया, चर्च गया, उदास मन के साथ वापस आया। ये क्या कि 1-2 दिन मालिक अपने घर पर जाकर के खूब पढ़ा है। मालिक पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद मालिक फिर मुलाकात हो गया। शनिवार का दिन उसको बुलाकर बोला क्या तुम चर्च जाओगे कल? बोला जाएंगे साहब। तो बोला चलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुमको इसी गाड़ी में, ये कार में बैठा करके तुम्हारे जो चर्च में जा रहे हैं हम भी आएंगे उधर। वहां जाकर के चर्च में जाकर के बैठ गया। उनको बहुत ही अच्छा लगा, मालिक को इतना अच्छा लगा। वो क्या कि वापस आकर बोला अगले हफ्ते भी जाएंगे। 2-3 हफ्ते गया, तब मालिक को मालूम होया। मालिक ने क्या बताया पता है? तुम्हारा पैसा तंगाई हम काटेंगे नहीं, 4 दिन तुमको हम छुट्टी देंगे। और नहीं, इसी कार में हम दोनों जाएंगे चर्च में। मालिक भी बदल गया। इस वचन बदलने वाला मैं, हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो, हालेलुया। आप पढ़िए, अनपढ़ तो भी पढ़िए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु जी इसके अंदर का बात क्या है समझने के लिए मेरा समझ खोलिए प्रभु, पढ़ने में तेज होना प्रभु जी। ऐसे प्रार्थना करेंगे, निश्चय प्रभु आपका ब्रेन को खोलेंगे। हालेलुया।
पढ़ने नहीं आता है, इस ऑडियो बाइबल है, मोबाइल में बहुत ज़्यादा बातें हैं, आप उसको सुनिए, पढ़िए, परमेश्वर का वचन बहुतायत के साथ आपके अंदर रख दीजिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। कोई बात मत करिए, ये सारे बातें बाद भी हो जाएगा। हेलो, सुनिए सुनिए, अभी कोई भागने वाला नहीं है, बैठिए, सब खत्म होने के बाद लिख करके आराम से दीजिए। क्यों परेशान हो रहा है सब? अब कोई बात नहीं करना, आने जाना सब मना है, ठीक है? आप आते जाते रहता है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, पीछे जो बैठा है आराम से देखिए, ठीक है? आइए हम परमेश्वर के वचन को और देखेंगे। मेरे साथ आप निकालेंगे लूका रे सुसमाचार, लूका 1 अध्याय निकालेंगे, 1 का 37 वचन पढ़ेंगे, 1 का 37 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, बोले हालेलुया। जो वचन कहां से? परमेश्वर की तरफ से है, वो कभी भी प्रभावित रहित नहीं होता है। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, जो वचन परमेश्वर की ओर से है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फॉर विद गॉड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। इंग्लिश में है, हिंदी में परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। उसी के साथ एक वचन पढ़ेंगे, ऐसे पकड़ते पढ़ेंगे। आइए निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 32 अध्याय, उसका 17वां वचन पढ़ेंगे। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से, बढ़ाया हुआ भुजाओं से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आकाश और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। आगे, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ओ, सब लोग बोलेंगे, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। बोलिए, बोलते रहिए, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हो सकता है आपके लिए, हो सकता है आपके लिए ये पढ़ने के समय में कुछ बातें आपको विश्वास में रुकावट करने वाला कोई बातें हैं, आपको इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहे, विश्वास कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो कठोर बातें याद आता है। सब कुछ संभव है, लेकिन उस बात मेरे लिए असंभव है। ये कैंसर जैसे मेरे अंदर खा रहा है, इस बात के बारे में सोचने के समय में मुझे सब कुछ अंधेरे दिखाई दे रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। वो चीज मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन उस बात के ऊपर प्रभु हथौड़ा मार रहा है। हालेलुया। जो चीज आपके लिए पहाड़ बन गया, जो चीज आपके लिए चट्टान बन गया, आप बोल रही असंभव है, ये नहीं हो सकता है, मेरे पति का शराब का आदत कभी छूट नहीं सकता, मेरे बेटा सुधर नहीं सकता है, परीक्षा में फेल होता है, इसमें से पास नहीं हो पाएंगे, ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगा, शादी होने का कोई संभावना नहीं है, मेरे पेट के अंदर बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर ने बताया, इसलिए मेरे अंदर एक पत्थर बन गया, चट्टान बन गया, ये मेरे लिए असंभव है। याद रखना, जो परमेश्वर आकाश पृथ्वी को अपने बढ़ाया हुआ भुजों से बनाया, क्या उनके लिए कुछ कठिन है, असंभव है? मुंह का वाणी से सब कुछ निर्माण किया, उजियाला हो करके बताया, अंधेरे के बीच में उजियाला चमकने लगा, पेड़ पौधा उग जाओ करके बताया, पृथ्वी से अपने आप पेड़ पौधा उगने लगा, समुद्र पूरा मछलियों से भर जाओ करके बताया, तुरंत मछलियां सारे बड़े बड़े जंतु जीव जंतु हालेलुया समुद्र के अंदर उत्पन्न हो गया।
तारागण, सूर्य चांद तारागण उत्पन्न हो करके बताया, उनका वाणी से सब कुछ अंतरिक्ष में हालेलुया उत्पन्न हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे पूछ रहा है, क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? एक बार और पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे हे यहोवा, प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से बढ़ाया हुआ भुजों से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। 32 अध्याय का कितना वचन है? 17 वचन। 32 का 17 है। कौन सा? यिर्मयाह। ठीक है, तो आप उसको नोट करना, घर पर जाकर के क्या करना, उसमें हाथ रखना, हाथ बाइबल खोल करके यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय का 17वां वचन में हाथ रखना। हाथ रखकर बोलेंगे, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मेरे दिमाग सोचने के समय ये कठिन है। डॉक्टर का ऑपरेशन थिएटर में ये असंभव है, ये पुलिस के लिए असंभव है, वकील के लिए असंभव, मेरे केस, मेरे मुकदमा वकील के लिए असंभव है, मेरे दिमाग के लिए असंभव है, लेकिन तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, क्योंकि तुम बढ़ाया हुआ भुजा से आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया। क्या तेरे लिए कुछ कठिन नहीं? उसका 27 वचन पढ़ेंगे, 32 अध्याय का 27 वचन पढ़ेंगे। उसी आगे तो 2-3 वचन। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। तो मैं तो सब प्राणियों का ईश्वर यहोवा हूं, परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? बोलिए, क्या मेरे लिए? परमेश्वर यहोवा पूछ रहा है, 27 वचन में पूछ रहा है, मैं सब प्राणियों का, जितने प्राणियां हैं सारे प्राणियों का ईश्वर हूं। क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? मेरे लिए कुछ असंभव है? आगे, इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं यह नगर कसिदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूं। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर कुछ काम करता है, उनका काम हम सोच रहा है, उस सोच का परे है। हालेलुया। यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। परमेश्वर की ओर से वचन सुन करके आपको बता रहा है, आप डिस्टर्ब ना करिए। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। उत्पत्ति की किताब निकालेंगे, 18 अध्याय, उसका 49 पढ़ेंगे, 47 या 40, हाँ 49 पढ़िए। 49 नहीं है, 47 कितना? उधर भी है, उधर भी एक 18 अध्याय में 18 का 16, 18-16 देखिए। उत्पत्ति 18 का 16। फिर वे पुरुष वहां से चले गए और सदैम की ओर दृष्टि। वो भी नहीं, छोड़ दीजिए। 18 अध्याय का 14 वचन। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आगे, आपको ये सारे वचन क्यों दे रहा है ना? विश्वासी लोग बहुत दिन से प्रभु का पीछा कर रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में अविश्वास हमारे जीवन में आ रहा है। अविश्वास के साथ उसका बहन है निराशा। अविश्वास का बहन है निराशा। अविश्वास बहन दोनों मिलकर के क्या करता है ना, हमारा हृदय के अंदर आकर काम करेंगे, विश्वास को रोक देता है। क्या क्या चीज है? कौन कौन बहन है? अविश्वास। उसका बहन का नाम क्या है? निराशा। जहां विश्वास है वहां निराशा है। निराशा को दूर करना है, पहले खदेड़ देना वो बहन को। कौन बहन है? अविश्वास का बहन को खदेड़ेंगे नहीं जब तक, तब तक निराशा बहन आकर के आपको परेशान करेंगे। ये दोनों बहनें मिलकर के क्या करता है पता है? आपका विश्वास को मार देता है। बोलिए हालेलुया। दो बहन आपके अंदर आ गया, आपका विश्वास जिंदगी खत्म कर देंगे।
बहुत सारे लोग क्यों आत्महत्या करता है ना, ये दो बहन का काम है, होने नहीं देना। ये दो बहन खराब बहन आपके अंदर गया, दोनों बहन है, एक का नाम अविश्वास, दूसरे का नाम निराशा। पहले अविश्वास आ जाएगा, उसके पीछे पीछे डोर खोल करके निराशा आएगा, ये दोनों बहुत ज्यादा काम करेंगे, फिर लोग बाहर का लोग आत्महत्या कर लेता है, फिर कोई रास्ता है ही नहीं, आत्महत्या कर लेता है। लेकिन हम इसलिए परमेश्वर का वचन सुनता है, इसलिए प्रभु का कलीसिया में आना जरूरी है। इधर देख ध्यान जी, अरे छोटे बच्चे मत करिए, जैसे मत करिए, इधर थी, वो बैलून है फूट जाएगा, इधर देखिए, आपका आशीष को खोना नहीं, ऐसे ऐसे बातें देख करके। बच्चे इधर से नहीं घूमना, बैठना इधर, कोई बच्चे को जाने नहीं दीजिए। ये अविश्वास को कंट्रोल करेंगे, साथ में निराशा नहीं आएगा। ये दोनों आकर के आपके जीवन को, दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करेंगे। कितना पति पत्नी के बीच में तलाक पता है, ये दोनों बहन है। इसको कदरना है तो विश्वास में स्थिर रहना। हालेलुया। 3 अलग अलग वचन में आपको बताया, अलग अलग वचन। एक वचन क्या बताया, मेरे बढ़ाया हुआ भुजों से मैंने क्या किया, आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है। दूसरी जगह पर, मैं सब प्राणियों का, सारे प्राणियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ बात असंभव है। तीसरी बात उत्पत्ति का 18 का 14 वचन में बताया, क्या बताया, क्या यहोवा के लिए, क्या यहोवा के लिए कठिन है, कोई काम कठिन है। आगे पढ़ेंगे। नियत समय में, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में, अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, मैं तेरे पास फिर आऊंगा, और सारा के पुत्र उत्पन्न हो, सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। किस दिन, 90 साल की एक औरत से बताया, 75 साल का, ठीक है, 90 साल की एक औरत बच्चे को जन्म दिया। हालेलुया। ये संभव है? डॉक्टर क्या बोलेंगे, असंभव नहीं। ये संभव, ये क्या बोलता है, बच्चेदानी क्या हो गया, सिकुड़ गया, सिकुड़ गया। तुम्हारे बहुत सारे शरीर का कोश क्या हो गया, मर चुका है। अब बच्चा भूल जाओ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, आपकी बार में तुमसे मिलूंगा, उस समय तुम्हारे गोद में एक बच्चा होंगे। हालेलुया। सारा बच्चे उत्पन्न किया, सारा का वायदा किया कि बच्चे का नाम है इसहाक। इसहाक, इसहाक का पुत्र आपको मालूम, याकूब। अब्राहम, 100 साल का अब्राहम को बच्चा मिल गया। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम। इसलिए बहनों भाइयों, जितने लोग मेरी आवाज सुनता है, आज बड़ा दिन में आपके इनाम है, जीवन का सबसे बड़ा इनाम लेके जाना। आज जो बातें डॉक्टर बताए आपको सताया, डॉक्टर की बातें आपको निराशा दे दिया, डॉक्टर की बातें अविश्वास लाया, अविश्वास निराशा में बदल गया, आज दोनों बहनों को हम खदेड़ देंगे। हालेलुया। वचन भेज करके दोनों बहन को खदेड़ देंगे। पहले अविश्वास को दूर करेंगे, जैसे अविश्वास निकल जाएंगे, उसका सहेली यानी उसके बहन, उसके साथ साथ निराशा अपने आप निकल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके दिल में बहुत आयत के साथ बोना है। हालेलुया। बोए तो क्या होगा, उगेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में जाने, कोई भी गेहूं का दान, कोई भी चावल का दान आप देख रहा है, वो वहां मिट्टी में डालने के बाद आपको विश्वास है ना, आपको विश्वास है मेरे 4, 5 या 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर उग जाएगा करके विश्वास है ना। वो विश्वास क्यों आया, क्यों विश्वास आ रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया, पिछले साल में देख लिया। इसी प्रकार में एक मुट्ठी दान डाल दिया, 5-6 दिन के अंदर उग गया। मुझे मालूम है जो मैंने आज बोया है वो उग जाएगा, फलवंत होगा। हालेलुया। बेकार नहीं होगा। परमेश्वर का महिमा हो, क्योंकि उस बिया के अंदर क्या है, जान है। उस बिया के अंदर जान। आज वचन यहां से दे रहा है, इस वचन के अंदर क्या है, जान। ये जान कहां जा रहा है, कहां बोल रहा है, आपके दिल के अंदर। हालेलुया। यहां पालन पोषण करना है, इसी के अंदर गया है, उसको पानी नमी देना है। वो क्या है, प्रार्थना, आंसू का नमी देना। हालेलुया। है ना, कठोर पत्थर के ऊपर बोने के इस बात में भी आंसू का, हालेलुया हालेलुया, पानी आप देंगे, वो पत्थर क्या हो गया,
निकलना शुरू करेगा। हालेलुया। उगेगा बहन, जरूर उगेगा। शैतान बोलेंगे ये असंभव है, दुनिया बोलेंगे असंभव, हमारा पुराना वाला अनुभव बोलेंगे ना असंभव, लेकिन मेरा परमेश्वर बोल रहा है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आकाश पृथ्वी समुद्र को बनाने वाला ईश्वर, हालेलुया, सारे प्राणियों का ईश्वर हूं मैं, मेरे लिए क्या कुछ कठिन है? कभी नहीं। अगले साल तुझे मिलने के समय में तू 90 साल की है, लेकिन तेरे पास एक बेटा होगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया 37 आज आपका कुंची वचन, हमारा कुंची वचन चाबी क्या है? वो है 37 वचन में। एक अध्याय का लूका, एक अध्याय का 37 वचन में इसे लिखा है। इंग्लिश बाइबल में मैं तैयार किया, आपके हिंदी बाइबल में थोड़ा से फर्क है। वो फर्क ही है, परमेश्वर की तरफ से जो वचन आ जाता है वो प्रभाव रहित नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। ये बात किसने बताया पता है? आप लोग बाइबल पढ़ने वाला, आपको पता है किसने बताया? हाँ, सब पहले बताए थे। हाँ, जन्मदिन बताए थे ना, ठीक है। तो ये बताइए, ये वचन किसने बताया? ये वचन किसने बताया? ये वचन किसने बताया? नहीं मालूम। जब्रिएल स्वर्गदूत ने किससे बताया? किससे बताया? यीशु मसीह का मां मरियम से कहा। हालेलुया बोलेंगे मेरे पास, और एक बार बोलेंगे। जिब्रिएल स्वर्गदूत ने किससे बताया? मरियम से बताया। तो मरियम घबरा गई। क्यों घबरा गई? क्योंकि वो कुंवारी थी। क्या बोला? क्या बोला? तुम एक बच्चा जन्मेगी। हालेलुया। तुरंत मरियम घबरा करके बोला मैं पुरुष को नहीं जानते, यानी कि मेरा शादी हुआ नहीं है, केवल मंगनी ही हुआ है, मेरे मंगनी हुआ है, मैं पुरुष को नहीं जानते करके बताया। घबरा गई। तब बोला तुम्हारा सहेली तुम्हारा एक रिश्तेदार में एक औरत बड़ी उम्र वाली है। लोग बोला बांझ, वो भी गर्भवती है, 6 महीने का बच्चा उनका पेट में है। लोग क्या बोला? बांझ करके। हालेलुया। और तुम्हारा रिश्तेदारों में है, उसका नाम एलिजाबेथ है, वो भी गर्भवती हो गई है और वो 6 महीने का बच्चा उनका पेट में है। और उसके बाद ये बोला क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे। आइए एक अध्याय निकालेंगे उसका, आप पढ़ेंगे 35 वचन पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पूछा है कैसे? उसका पहले का वचन आप 34 वचन पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? सब लोग थोड़ा सा बोलेंगे ये कैसे होगा। बोलिए, सब लोग बोले ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? सब लोग पूछिए कैसे होगा। हम आपको बता रहे, आप 4 साल 5 साल 10 साल हो गया, शादी हुआ है लेकिन बच्चा नहीं है। बोलेंगे परमेश्वर आपको बच्चा देंगे, आप तुरंत हमसे पूछेंगे कैसे होगा? बोलेंगे कि नहीं? जरूर। ये कैसे होगा? डॉक्टर जवाब दे दिया, रिपोर्ट हमारा नेगेटिव है। हाँ, कैसे होगा? तुम नौकरी पाएंगे, तो आप बोलेंगे कैसे होगा? कैसे होगा? हालेलुया। तुम्हारा पति सुधरेगा और मारपीट करना बंद कर देगा, गलत फॉर्म में छोड़ देगा, चर्च में आएगा, तुरंत चकित होकर के बोलेंगे ये कैसे? तुम्हारा बच्चा तुम्हें आदर करेगा, काम करके जो पैसा तुम्हारा हाथ में देगा, तुम्हें आदर सम्मान मिलेगा। अब क्या बोलेंगे? कैसे? हालेलुया। बहुत सारे बात का कैसे करके पूछने वाला आपसे प्रभु आज बात कर रहा है। इसका उत्तर मिलना है तो क्या करना? जिब्रियल का बात सुनना है। हालेलुया। जिब्रियल ने बोला इस कैसे ये बात पूरा होगा तुमको समझना है। और पढ़ेंगे आगे का वचन। जब पवित्र आत्मा, मैं तो
पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। सब लोग मेरे पीछे बोले, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। आगे, और परम प्रधान की सामर्थ, परम प्रधान की सामर्थ तुझ में छाया करेगी। तुमसे छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र, इसलिए वो पवित्र है, जो उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे बताइए, जब्रील ने क्या उत्तर दिया? असंभव कैसे संभव में बदलेगा? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। हालेलुया। आपके भी जीवन में जो कठिनाई परिस्थिति है, डॉक्टर बताया, डॉक्टर का रिपोर्ट फेल करना है, डॉक्टर का, हालेलुया, डॉक्टर का रिपोर्ट बदलना है, एक ही काम करना, जब्रील ने बताया उस बात को मानो, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा पाया है, वो पवित्र आत्मा आपका और मेरा सहायक है। बार बार पाप में गिरने वाला, बार बार, हालेलुया, वो, हालेलुया, सब लोग थे, सब ध्यान है, वचन में सामर्थ है, वचन इलाज कर रहा है, वचन इलाज कर रहा है। आप इधर देखिए या उधर मत देखिए, वचन में सामर्थ है, वो जाकर हिट कर रहा है। जादू टोना ओझा सोका शक्ति पूरा अभी पिघल जाएगा, क्योंकि इस वचन डायरेक्ट जाकर के हिट कर रहा है। आपके जीवन में असंभव बात है ना, वो संभव में बदल जाएगा, विश्वास करिए। या बैठे बैठे कुछ काम हो रहा है, आपका विरोध में जो भी किया है, कुछ भी किया है, हालेलुया, इसी वक्त वो सब पिघल जाएगा। हालेलुया। जादू टोना ओझा का शक्ति सामर्थ्य अभी पिघल रहा है, क्योंकि वचन आप सुन रहे हैं। हालेलुया। आपका पति सुधर रहा है, इस समय आपका बच्चा सुधर रहा है, परिस्थिति बदल रहा है, जो चीजें आपको कठिनाई महसूस कर रहा है सब बदल रहा है, क्योंकि आप वचन सुन रहा है। ये सुना हुआ वचन हृदय के अंदर रखना। आज दो बहन को भेजना यहां से, हालेलुया, एक निराशा, एक अविश्वास, दोनों को खंडन करना, आपके जीवन में अवसर दोबारा नहीं देना, भाग शैतान बोलना। शैतान आकर के बोलेंगे तुम चंगा नहीं होंगे, इतना डॉक्टर बदला है, तुम ठीक नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर वचन बताते हैं परमेश्वर के लिए संभव है सब कुछ। इस वचन को ग्रहण करना, डॉक्टर का बात को छोड़ देना। हालेलुया। रिपोर्ट कितने भी हो, कितना भी, हालेलुया, खराब रिपोर्ट हो, रिपोर्ट के किनारे करके बोलना मैं मेरे परमेश्वर पर विश्वास करती हूं। हालेलुया। एक बार है जिनको मैंने देखा, मेरे आंख से देखा, दिल्ली में दो जन आया सेमिनार के लिए। मैं छोटे थे, मैं जवान था, करीब 19-20 साल का था। हम उसे मिलने के लिए गया। वहां जॉन ऑस्टिन करके विदेशी था, उस सेमिनार किया, करीब 10,000 लोग हम लोग शामिल हो गया। उसमें से उन्होंने गवाही दिया, मेरा पत्नी के नाम डॉडी ऑस्टिन, मेरा नाम जॉन ऑस्टिन, मेरे पत्नी के नाम डॉडी ऑस्टिन। डॉडी ऑस्टिन अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? पूरा खून में कैंसर आ गया। डॉडी ऑस्टिन का पूरा खून में क्या हो गया? कैंसर। उसको इंग्लिश में लुकीमिया बोलता है। लुकीमिया, लुकीमिया का मतलब ब्लड कैंसर। पूरा खून में, ब्लड में कैंसर आ गया। तो वो क्या किया, डॉक्टर ने बताया बचा नहीं पाएंगे, हम बचा नहीं पाएंगे, और एक काम करना पड़ा, साल में एक बार या 6 महीने के बार पूरा तुम्हारा खून बदलना होगा। जो कैंसर है पूरा, एक साइड से नया खून आएगा, दूसरा साइड से पुराना जितनी खून है सब कुछ क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। और केवल 1 साल या 6 महीने के लिए वही खून, जैसे नया खून आएगा वो भी 6 महीने के अंदर उसमें भी कैंसर आएगा। अभी हर साल में बहुत पैसा है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक पूरा शरीर का खून, 4-5 लीटर खून पूरा आना है। तो डॉडी ऑस्टिन कुछ नहीं बोला, सीधे अपना कार में बैठ गई, सीधे घर जाने के समय में बताया मुझे म्यूजिक शॉप है ना, ये वाद्य यंत्र बेचने वाला, वहां थोड़ा सा रुकिए करके बताया। तो ये बोला क्या है, अजीब का बातें बोल रही है। जॉन ऑस्टिन क्या किया, पत्नी को लेकर के जो वाद्य यंत्र बेच रहा है उसके पास कार खड़ी कर दी, अंदर गई, वो जाकर के खजड़ी खरीदी, खजड़ी खरीद करके बोला चलो घर पर जाएंगे करके। घर पर गया, अंदर जाकर के किसी से बात नहीं किया,
अंदर से सिड़कनी बंद कर दिया और खजड़ी हाथ में ले लिया, खूब नाच नाच करके गाना गाने लगी। गाते 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 पवित्र आत्मा में भरपूर हो गई, अन्य अन्य भाषा बोल करके आराधना करने लगी। 1 घंटा 2 घंटा अंदर जाकर के आराधना किया, परमेश्वर को प्रशंसा स्तुति किया। डॉक्टर ने दिया गया रिपोर्ट किनारे फेंक दिया और आराधना किया। उस आराधना 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, अगले महीने फिर चेकअप के लिए गया, वो नहीं गई और खूब आराधना किया। रोज सुबह आराधना, दोपहर आराधना, रात में शाम को आराधना। आराधना करते करते पवित्र आत्मा के विषय से भर गया। एक दिन अच्छा महसूस हो गया। एक दिन उस दिन पति को खुद बोला, जाओ हम लोग जाकर के डॉक्टर के पास दोबारा जांच करेंगे, दोबारा जांच करेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके पास एक किताब, उन्होंने मैं चंगा हो गया करके किताब है, कुछ दिन तक हम लोग बेच रहे थे, खत्म हो गया, उसी का किताब थे। और डॉक्टर ने जांच करके ताज्जुब हो गया, बोला आपके शरीर में 1 पॉइंट भी ब्लड कैंसर नहीं है, पूरी तौर से ठीक हो गया। हालेलुया, कंप्लीट ठीक हो गया बिना इलाज से। मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, वो ऑस्टिन, डॉन ऑस्टिन क्या किया, गवाही बताया, हम सुना है इस बात को। और बहुत साल के बाद बुढ़े होकर के, पहले जॉन ऑस्टिन मरा है, उसके बाद उनका पत्नी मर गई, बुढ़ी होकर के मर गई। हालेलुया, कुछ दिन तक हमारा हालेलुया बुक स्टोर में वो किताब बिक्री हो गया। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के सामर्थ्य देखिए, अद्भुत युक्ति करने वाला है। हालेलुया। एक बार डॉक्टर सीमा मेटा करके तरह डॉक्टर था पहले, जो आरोग्य मंदिर के थोड़ा से आगे, और वहाँ हम लोग गया। मेरे पत्नी 3 साल से कंसीव नहीं हो रहे थे, 3 साल से, और बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बताया, थोड़ा सा टेस्ट वगैरह देकर बोला, आप भूल जाइए, आपका पत्नी कभी कंसीव नहीं हो सकता है, आपका पत्नी का फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया, अब इसको खोलना है, एम्स में जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा और इंजेक्शन करना पड़ेगा, लाखों रुपया का खर्च है। वो करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है खुलेगा कि नहीं खुलेगा। हमसे क्या बताया, आप एक बच्चे को गोद लो करके बताया, सच्ची बात है, मैं आपको बता रहा हूं, एक बच्चे को गोद लो करके बताया, आप भूल जाइए, क्योंकि इसका फिलोपियन ट्यूब खोलना है तो लाखों रुपया खर्च है, ऐसा आप जो चाहे करो करके। निराश होकर के जो दोनों बहन है ना, हमारे अंदर भी आ गया। पहले अविश्वास की बहन आया, उसके साथ निराशा का बहन आया, दोनों गांव को बर्बाद कर दिया। बहुत परेशान हो गया हम लोग, एक दूसरे के चेहरे पर देखकर कैसे बैठे गया। और मैं बार बार एक ही प्रश्न पूछा, प्रभु जी मैं आपका दास हूँ, केरल से आया, सब कुछ त्याग करके, आपने कहा है तभी मैं आया, प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है करके। एक दिन प्रचार करने के समय में आज फास्टर पन्नालाल उस बात में हालांकि गाना बनाया, हालेलुया, बांझ स्त्री को परमेश्वर ने हालेलुया कौन सा माता बनाएंगे, आनंद करने वाली माता बनाएंगे, उस वचन में प्रचार कर रहा था। मुझे भी नहीं मालूम क्यों प्रचार किया, मैं उन्हीं के लिए नहीं, वो बगल में बैठी थी और वो प्रचार करके आया, तुरंत उनका शरीर के अंदर से तुरंत, सब लोग सुनिएगा, तुरंत एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसे कुछ हो रहा है, जैसे करंट पार हो रहा है, करंट पास हो जाओ ऐसे करके। उसके बाद हमको बताया, अब प्रचार करने के दौरान उसी वचन बोलने के समय में मेरे पूरा शरीर में ऐसा वाइब्रेशन हो गया, तो मुझे मालूम हो गया परमेश्वर का काम ऐसे होता है। तुरंत उसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कुछ हो रहा है करके बताया, तो डॉक्टर बोला ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड लेके आओ करके। अल्ट्रासाउंड लेके आया, बोला ट्यूब के अंदर, फिलोपियन ट्यूब के अंदर एक्सरे होता है, वो एक्सरे करके आओ करके। पहले वाले एक्सरे दोनों एक्सरे हमारे पास है, दोनों एक्सरे हमारे पास है। दूसरा एक्सरे में अपने आप ट्यूब खुल गया करके बताया। उसके बाद जन्म मिलाल हुआ है स्नेहा, हालेलुया, उसके बाद हालेलुया स्नेहा मिल गया, लेकिन डॉक्टर का दावा था हालेलुया कभी बच्चा नहीं मिलेगा करके। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। क्या परमेश्वर लिए कुछ कठिन है, असंभव है? हालेलुया, हालेलुया। मेरी हालेलुया मरियम क्या बोला, यीशु मसीह का माँ मरियम क्या बोला, ये कैसे हो सकता है,
है ना। मरिया कोई गलत नहीं किया, मरिया कोई क्या बोलता कोई अविश्वास, लेकिन ऐसे होता है किसी को बता रहे शादी के पहले तो बच्चों को घबरा जाएंगे ना, तो बोला तुम्हारे पास एक बच्चा जन्मेगा करके बताया, तुरंत बोला मैं पुरुष को भी नहीं जानता है, ये कैसे हो सकता है। तब जिब्रील हाल स्वर्गदूत ने बताया तुम पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरेगा, परम प्रधान का छाया तुम्हारे ऊपर छाया होगा। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। क्या आपके अंदर विश्वास है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज इधर है, इधर है। विश्वास की उंगली आप बढ़ाएंगे, यीशु मसीह को भी छू सकता है। विश्वास की उंगली बढ़ाएंगे तो वो स्त्री ने बताया ना, 12 साल का लहू बहाने वाला स्त्री परेशान हो गई थी, डॉक्टरों से बहुत कुछ सह लिया। वो स्त्री ने मन में निर्णय लिया, विश्वास उनके अंदर आया, बोला मैं यीशु मसीह को छू लूंगी, यीशु मसीह को मैं छू लूंगी ताकि मैं चंगे हो जाऊं। वो स्त्री पीछे से आया, सारे लोग देखने लगा, कोई गाली भी दिया होगा, जरूर मना किया होगा, तुम लहू बहाने वाला स्त्री है, बदबू आती है, क्यों इधर आया, इस ग्रुप में क्यों आया, सब बताया होगा, गाली दिया होगा। लेकिन उस बहन अपने मन का विश्वास में दृढ़ रहा, चाहे दुनिया मुझे मारे पीटे गाली दे कुछ भी है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं, मैं यीशु मसीह को छू लूंगी, छू लूंगी। यीशु मसीह इतना भीड़ में मेरे पास आकर के मुझे मेरे यहाँ हाथ रखेंगे नहीं, मुझे मालूम इतना भीड़ के पीछे, लेकिन मैं जा सकती हूँ, मैं पीछे से जाऊंगी। जाकर के किया, सीधे जाकर के यीशु मसीह कपड़े के छोर में एक बार छुआ, कपड़े में छुआ, यीशु को छुआ ने कपड़े में ऐसे छुआ, जैसे छुआ है तो यीशु मसीह के अंदर से पावर निकला, सामर्थ निकला। सब बोले सामर्थ निकला, सामर्थ निकल करके उंगली से लेकर के चला, वो सामर्थ सीधे हाल बच्चेदानी में आ गया। बच्चेदानी में हो सकता है कैंसर हो, ट्यूमर हो, हमें नहीं पता, आजकल का साइंस सिस्टेम तमाम बोलता है, लेकिन उसको पवित्र आत्मा करके छुआ। हालेलुया, छू लिया, छू लिया, तुरंत एक ही सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर उनका ब्लीडिंग, उनका लहू बहाने वाला बीमारी ठीक हो गया। उस यीशु हमारे बीच में मंडला रहा है, उसी यीशु आज कल युगानुग एक साहुम मैं कभी बदलता नहीं, मेरे प्यार कभी नहीं बदलेगा, मेरा वायदा कभी भी बदलेगा नहीं। यीशु है भाई बहन, बहन यहां है यीशु, छू सकते हैं आप। जो औरत ने विश्वास के साथ उंगली बढ़ा करके यीशु को छुआ, तो उसी यीशु हमारे बीच में इस मंडली में मंडला रहा है। छू सकते हैं आप बोलिए यीशु से, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बोलिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, बोलते रहिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ बोलते रहिए। हालेलुया। डॉक्टर का कहना किनारे कर दीजिए, हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा प्रभु है। हालेलुया। डॉक्टर ने बताया इस बहन को, कल तुम्हारा ऑपरेशन है, पत्थरी है, पत्थरी का ऑपरेशन कल होगा, कल 11 बजे से तुम्हारा ऑपरेशन होगा। उस बहन इधर आया, आकर के बोला पादरी साहब लास्ट में ऑपरेशन के पहले आपसे प्रार्थना करके जाओगे। प्रार्थना किया, बोला भाई साहब डर लगते हैं, कल 11 बजे आना, 11 बजे सदर हॉस्पिटल में आना, नंबर बता दिया, उसी जगह पर हम होंगे आना। हम यहाँ से निवेश भाई लोग सब मिल करके 11 बजे ऑपरेशन के थोड़ा से पहले उनके लिए प्रार्थना करके ऑपरेशन थिएटर में भेजने के लिए हम लोग अब 11 बजे हाजिर हो गया। तो बेड खाली पड़ा, उधर किसी से पूछा कहाँ है इधर का लोग, बोला उधर कहीं उधर दूर दिखे करके, देखा ये 4 बजे बहने उधर खड़े हैं। हम लोग दौड़ कर गया, क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया इतने जल्दी, 11 बजे आप समय बताया, ऑपरेशन आप थिएटर में होना चाहिए, आप कहाँ हैं? तो बोला भैया डॉक्टर मना कर रहा है, डॉक्टर मना कर रहा है। मैंने पूछा क्यों मना कर रहा है? तब एक पेपर में कुछ मुझे दिखाया, कल प्रार्थना करा करके गया, उसके बाद है मेरे सारे पत्थर बाहर आ गया। डॉक्टर ने जांच करके देखा, बोला पत्थरी है नहीं, पत्थरी गायब है। डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर बोला अब अल्ट्रासाउंड में आया कोई पत्थरी नहीं है, अब आपको छुट्टी मिला, हमको हम जा रहा है, छुट्टी करके जा रहा। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? परमेश्वर के कुछ भी कठिन नहीं, असंभव नहीं भाई बहनों। हाल बोलते रहिए हालेलुया, विश्वास के साथ बोलिए, सीधे बोलिए, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बोलिए हालेलुया। परिस्थिति विपरीत में आपको परेशान करता, आपको दबा देता है, आपके दिमाग को खा लेता है, तुरंत बोलना मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। लास्ट में एक बात
बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। क्या आप चाहते हो आपका गांव यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए? चाहते हो? आप अपने घर में से अकेले आ रहा है, चाहते हो पति भी साथ में आने के लिए? कितना लोग मुस्कुरा रहे हैं। सपना देख रहा था मेरे बेटा एक दिन महात्मा होता, मेरे बहू भी मेरे साथ चर्च में आता, मेरा नाती पोता जवान लोग आज दुनिया में है वो भी आता। हालेलुया। मेरे गांव का मेरे सहेली लोग बहुत प्यार करती है, वो लोग भी मेरे चर्च में आता। बहुत सारे लोग हैं। आपके गांव के लिए प्रार्थना करना, सहेलियों के लिए प्रार्थना करना, दोस्तों के लिए प्रार्थना करना, बॉस के लिए प्रार्थना करता, प्रभु जी मेरे जो काम करने वाला मालिक भी काश चर्च में आता। आप में से काफी लोग झाड़ू पोछा लगा रहे हैं ना बड़े बड़े घर में, और प्रार्थना कभी की वो मालिक के लिए, प्रभु जी काश मेरे मालिक भी मेरे चर्च में आता। हालेलुया। ये कब पूरा होगा? विश्वास करते हो? इसके लिए भी एक ही वचन है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है। आइए हम पढ़ेंगे इस समय प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 8 वचन। प्रेरितों का काम 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। बस अन्यथा सामर्थ नहीं, केवल दिखावटी है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया तब तक केवल दिखावटी है। बहुत आसान है। मैं दूसरा पास्टर जैसे थोड़ा से ऐसे करके हाथ हिला करके, है ना, टीवी में सब देखते हैं ना, उसी प्रकार बहुत आपको धोखा देने के लिए बहुत आसान है। नाटक करना बहुत आसान है। वो पास्टर ऐसा करके चंगा हो करके बोलेंगे तो बहुत लोग भीड़ गिरता है। नाटक करना बहुत आसान है, लेकिन पवित्र आत्मा काम कठिन है। हालेलुया। ये काम पूरा होगा। आप चंगा होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, सचमुच में छुटकारा पाना चाहता है, तब पवित्र आत्मा को आने देना। और कोई रास्ता नहीं। तेल से पानी से जो काम चलाता है बंद करो, है ना। टीवी में दिखाई देता है ना, ये तेल खरीदो इतना रुपया को, ये नमक खरीदो, और ये पानी खरीद करके फ्री में नहीं देंगे, खरीद करके आना और बाल्टी बाल्टी भरना और छिड़कना। ये सब बात किनारे कर दो। सब सैतानिक है, बता रहा हूं, सब सैतानिक है। किनारे कर दो, वचन पर चलो। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? असंभव संभव होने के लिए क्या करना है? पवित्र आत्मा का अलावा नहीं हो सकता। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। सामर्थ पाना है, छुटकारा पाना है, चंगाई पाना है। आपका गांव प्रभु को आकर के देखना चाहता है, इस सामर्थ का बगैर नहीं हो सकता है। इसलिए सामर्थ पाना है तो आप खुद पवित्र आत्मा में भरपूर होना है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आगे पढ़ेंगे। बोलिए। और यरूशलेम और सारे यहूदिया, तो सामर्थ पाने के बाद तुम यरूशलेम और यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक पत्रस, अब जानते हैं ना, सुनता है ना पत्रस का नाम। पत्रस कितना पढ़े लिखे? मुझे बताइए, पत्रस कितना पढ़े लिखे? एको क्लास नहीं पढ़ा, लिखना पढ़ना नहीं आता है। आप भी बोलेंगे ना, मुझे पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है ना। उस पत्रस प्रचार करने के लिए खड़ा हो गया। एक बार 5000 लोग आकर के गिर पड़ा। महोदयो, उद्धार पाने के लिए हम लोग क्या करना है? एक बार 3000 आकर के पैर पर गिर पड़ा। हम क्या करें? तो पत्रस ने क्या बोला? यीशु पर विश्वास कर, यीशु पर विश्वास कर तो उद्धार पाएगा।
तेरे परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो इतना बोलने के लिए आसान है ना। ये कब हुआ? जब पतरस यीशु मसीह को इनकार किया, यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो गया, और पतरस और 120 यीशु मसीह का मां मरियम के साथ ऊपरी कोठरी पर इंतजार किया। किसके लिए? किसके लिए इंतजार किया? पवित्र आत्मा के लिए। मेरे पीछे बोले, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार किया। इंतजार करने के समय भयानक बादल खड़क रहा है ना, उसी प्रकार एक आवाज आया, आंधी का आवाज, भयानक आंधी तूफान का आवाज आया। दूर से लोग देखा है, ध्यान से देखिएगा, दूर से दिख रहा है उस घर के ऊपर आग उतर रहा है, और फटी हुई जीभ होता है ना, फटी हुई जीभ, फटा हुआ जीभ जैसे वो आग का ज्वाला आकर के ये 120 लोगों का ऊपर उतरा। हालेलुया बोलेंगे। केवल ऐसे ही चित्र में ना वो नहीं है, चित्र में क्या ना इधर से सिर कुछ लोगों का सिर में वो नहीं, पूरा आकर के ऊपर से लेकर के नीचे तक आग का ज्वाला के अंदर आ गया। अब बाहर से लोग देखेंगे ये जल रहा है, आग का पूरा कवच के अंदर है। हालेलुया। सब डरने लगा, इसलिए 5000 उधर गिर पड़ करके बोला, हम क्या करें? अभी तक जिंदगी में इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है, आग का ज्वाला का अंदर है लेकिन वो जला नहीं है, सामर से नई नई भाषा, अन्य भाषा बोल रहा है। हालेलुया। देख करके लोग डर गया, तुरंत देखने आया, सारे लोग गिर पड़ करके 5000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके बाद 3000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया। ये कब संभव हो गया? जब लोग पवित्र आत्मा से भर गया। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। अब वो भी पढ़ा है ना, कौन सा वचन अभी पढ़ा था? उसका 5 वचन पढ़ी। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में यूहन्ना ने सबको पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया बोलेंगे। जितने लोग पानी का बपतिस्मा लिया हाथ उठाइए। जितने लोग पानी का बपतिस्मा, आप सब कुछ दिनों के अंदर नीचे कुछ दिनों के अंदर हाल पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे। ताली बजा प्रभु की स्तुति करेंगे। विश्वास करिए। हालेलुया। ये वचन पूरा होगा। आपको पवित्र हालेलुया पानी से हम बपतिस्मा दिया, लेकिन वो यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। हालेलुया। वो बपतिस्मा के बारे में है 8 वचन पढ़ाया। अन्यथा हमारा सुसमाचार में कोई भी शक्ति ताकत नहीं है। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के जाइए। हालेलुया। हालेलुया। एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में सफर करने के समय में अचानक एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। ऐसे वो जा रहे थे, जाते परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दिया, इनसे बात करो करके। मध्य प्रदेश से आ रहे थे, उनसे बात किया, उनका हाथ मिला करके। कोई पराया आदमी कहीं और जाना है, उसको कहीं और ट्रेन पकड़ना है, उसको मैं हाथ पकड़ कुछ बात बोला, उसको स्ट्रक हो गया उस तुरंत। मुझे भी याद नहीं मैंने क्या बताया। मैं बोल करके चले गए तो बोला, भाई साहब रुकिए, भाई साहब रुकिए। हम आगे बढ़ रहा था। फिर आइए, आपने क्या बताया? मैं उस बात को दोहराने के बाद बोला, नहीं, हम नहीं जाएंगे, ट्रेन जाने दीजिए। मैंने बोला, आपका ट्रेन जाने दीजिए, बैठिए, बताइए और आगे बताइए। मुझे नहीं मालूम था, मैं भविष्यवाणी बोला था। हालेलुया। आज भी मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोला, मैं भूल गया। बताया जो बताना उसको। अचानक एक अजनबी आ रहा था, मैं ट्रेन से उतरा, दूसरे ट्रेन में हमको जाना है। जाते वक्त में उनको बता करके हाथ मिलाया, कुछ बताया, वो हिल गया। भाई साहब छोड़िए मत, बाकी बताइए। मैंने पूरा यीशु मसीह के बारे में बताया, पूरा बातें बताने के बताया। मेरा ट्रेन जा रहा है, मेरा ट्रेन पार हो रहा है। भाई साहब आपका एड्रेस दे दीजिएगा, फोन नंबर दीजिएगा। हम जल्दी ओ एक पैर ट्रेन निकल जा रहा है, एड्रेस दे दीजिए, फोन नंबर दीजिए। ऐसे हाथ जल्दी लिख करके दे दिया। ये कौन करता है? फादर बेनी जॉर्ज नहीं, वहां एक व्यक्ति हालेलुया यीशु को ग्रहण करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम किया। हालेलुया।
क्या आप तैयार हो इस प्रकार काम करने के लिए? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम साधारण व्यक्ति नहीं होगा, असाधारण व्यक्ति होगा। तुम्हारे गांव के अंदर परमेश्वर कार्य करेंगे। संजना थोड़ा से उठिए। संजना अभी गाना गाई है। संजना, संजना उठिए। संजना, संजना कहाँ है? ओ बहन संजना, हाँ ऊपर है, ऊपर है। बहन संजना को एक बार सब लोग पीछे देखिए, पीछे पीछे सब लोग देखिए। हाँ देखिए ना संजना, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ये संजना, हाँ बैठिए बैठिए। ये संजना को बहुत सारे लोग देखा, इतने दिन से भयानक भयानक रीति से आल कान बंद करके चिल्ला करके आज प्रभु का सेवा कर रही है। पवित्र आत्मा में भरपूर हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन से बात किया है। अब लोग, भीड़ आ रहा है उसके घर पर, वो हाथ रख रहा है, लोग चंगा हो रहा है। उनका घर का लोग, आसपास का लोग विश्वास करने लगा। भीड़ आ रहा है चर्च में, उनके साथ भीड़ आ रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति ठीक हो गया और पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया। परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी का वरदान दिया। वचन पूरा अपने अपने मुंह से बोलने लगा। भाई बहन सब बोला तो उनका भाई हमको बताया ये क्या क्या बोली है, मुझे अभी याद है करके बताया। मैं सब कुछ याद करके रखा है। अद्भुत बात आपके द्वारा होगा। आप क्या समझ रहे हैं? दुष्ट आत्मा से ग्रसित 10 लोग 15 लोग को फेंकने वाले स्त्री अब बेटी आज प्रभु का सेवा कर रहा है। हालेलुया। बहुत सारे भीड़ आ रहे हैं उनके पास, बहुत भीड़ आ रहा है, उनको लेके जा रहा है। ये प्रभु पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। सर्वशक्तिमान का छाया तुम पर प्रकट होगा। तुम्हारे अंदर सामर्थ आएगा। तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी का छोर तक मेरे गवाह बनेंगे। तब हमारा भारत यीशु मसीह का कदमों पर आएगा। अन्यथा भारत यूपी प्रभु के पास नहीं आया। प्रभु के पास आना है। आप और मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ करके समाप्त करना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 49, 24 अध्याय का, लूका 24 अध्याय का 49 पढ़ेंगे। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं परमेश्वर के बारे में उसको तुम पर उतारूंगा, तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न देखिए पाओगे। देखिए देखिए भाइयों बहनों, सेवक लोगों, सारे सेवक लोग, सीनियर जूनियर सारे लोग सुनो। और आगे, स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओगे तब, सामर्थ स्वर्ग से जब तक नहीं पाओगे तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसी नगर कहा ना? यरूशलेम। बोलेंगे एक बार यरूशलेम। इसके पहले भी प्रचार किया। किसी को पता है यरूशलेम कौन है? एशिया चर्च। जहां जहां आपका ब्रांच चर्च है ना, वो है यरूशलेम। पृथ्वी के छोर तक आप जाएंगे गवाही के लिए। नया नया चर्च आप प्लान करेंगे। कब? जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं आया, सामर्थ्य नहीं आया, तब तक यरूशलेम में बनी रहिए। भविष्यवाणी बोल रहा हूं। खतरा है, खतरा है। कोई मदद करने वाला नहीं। आप सोचेंगे मैं अभी सक्षम हूं, जाकर के एक चर्च शुरू करेंगे, कहीं भी जाकर के शुरू करेंगे। मेरे पास वो सक्षम है, पढ़ाई किया है, वचन पढ़ा है, जानकारी है। खतरा है, खतरा का जोन में, डेंजरस जोन में खड़ा है। कुछ आपके ऊपर देखभाल करने वाला कोई चाहिए। ये काम तब तक किया है जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा नहीं, भरा नहीं। हमारे उधर बहुत दयालु लोग होता है, हमारा गांव में, आपके उधर भी होता है। नदी में कोई गिर गया, तुरंत बिना सोच समझ करके उसके पीछे कूद जाता है। कूद करके क्या करता है? उसको पकड़ता है। आपको पता है? कोई जानकार है इसमें? नदी में गिरा हुआ व्यक्ति को जाके पकड़ लेंगे तो क्या होगा पता है किसी को? लेकिन नया एक जानकारी ले लीजिएगा, कभी करिए नहीं करिएगा। उसका मतलब आत्महत्या करने के लिए आप जा रहा है। नदी में कोई गिर गया, आप उसके पास जाकर खुद करके उसको बचाने के लिए कोशिश करेंगे। आत्महत्या का लाभ कुछ नहीं, आपको डुबाएंगे। वो खुद डूब गया, आपको भी डुबाएंगे। इसलिए हमारे उधर ये बच्चे सबको सिखाता है, नदी में सिखाता है, वहां के लोगों को सिखाता है। क्या है? जब कभी कोई नदी में गिरेगा, तुरंत क्या करना?
वो नहीं देखना, हमको नहीं देखना। वो पीछे से तैर करके आया सीधे। यदि औरत गिरा है, लड़कियां गिरा है तो बाल है ना बहुत अच्छा, लंबा बाल है ना, सीधे जाकर कहीं छूना नहीं, हाथ में पैर में छूना नहीं। हाथ में छून लिया तो तुम्हें फंसा देंगे। क्या करना, पीछे जा कर बाल को ऐसे पकड़ करके खींचना, खींच करके लेके आया, वो दुर्बल हो जाएंगे, छुएंगे नहीं, फिर वो तो एकदम निष्क्रिय हो जाएंगे। बाल खींच करके लेके आना। आत्मी है तो भी ये बाल में पकड़ करके लेके आना, जितना मिल रहा है उतना पकड़ करके लेके आना। ये सबको पता नहीं, ये सबको पता नहीं। बचाएंगे, वो भी बचेगा, आप भी बचेगा। जा करके हाथ पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे, आपका हाथ पकड़ करके आपको पकड़ करके आप तैर भी नहीं पाएगा, एकदम नीचे चलेंगे, दोनों का जान खराब है, खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे अंदर दया है, दया काफी नहीं है। चर्च खोलने के लिए दया काफी नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है, क्या दे रहा है, जब तक तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम में बनी रहना, कहीं नहीं जाना। यरूशलेम आपका ये चर्च, जहां से भोजन मिला, जहां से बपतिस्मा लिया, जहां से आपको ABCD सिखाया, जहां से हाथ पकड़ करके आपको चलाया, वही आपका यरूशलेम है। वो छोड़ना नहीं। आपके ऊपर एक फादर को रखा, एक पास्टर को रखा, आपके देखभाल करने वाला भाई बहन है, उसके अधीन में रहो। अचानक खुदना नहीं, खुद करके गिर गया तो ये चर्च उसका जिम्मेवार नहीं है। बहुत सारे लोग गिर चुका है। मेरे पीछे पड़ा है एक व्यक्ति, उड़ीसा से हाथ पकड़ करके चलाया था, हाथ पकड़ करके चलाया था, और सोचा बहुत कुछ काम करेंगे करके। जहां सेवा करके चले आया, छोटे छोटे बच्चे थे, खदेड़ दिया मुझे वहां से, उड़ीसा से फेंक दिया। आज उस व्यक्ति रो रहा है। एक हफ्ते के पहले फोन करके बताया, मेरा सेवा आपके हाथ में सौंपना चाहता हूं, आइए उड़ीसा में, ये चर्च अब ले लीजिए, आपका अधीन में रहना चाहता हूं। मुझे आपके चर्च में जो जो जो, जो सेवक लोग हैं, उसी प्रकार एक सेवक बनाइए, मुझे भी थोड़ा बहुत मुझे दे दीजिए, खाने पीने के लिए हम कष्ट उठा रहे हैं, कोई नहीं मेरे पास, कोई भी संस्था नहीं ले रहा है, मेरा संस्था और मेरे सेवकाई अधूरा व अनाथ हो गया है, आइए मुझे। और अब उनका उम्र बहुत बहुत दूर है, उस समय 35 साल था उनका, मेरा 19-20 वो साल इधर आने का थोड़ा से पहले। आज हाथ जोड़ करके बोल रहा है, आइए एक बार, अनाथ हो जाएंगे हमारे सेवकाई, वापस आइए। उस दिन साथ रहा होता, अधीन में रहा होता। मैंने उनको फील्ड तैयार करके चेन्नई से लेके आया, उनको शिक्षा दिया, इस प्रकार करना है, लेकिन मुझे उधर से लात मार करके फेंक दिया। आज बुला रहे वापस, कमजोर हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना में परेशान हो गया, चल फिरने के लिए मुश्किल हो रहा है, बोल रहा है सेवकाई ले लीजिए, सेवकाई ले लीजिए। आपको बता रहा हूं यह अनुभव इसलिए, खुद ना नहीं कोई भी, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए इंतजार करिए। परमेश्वर का वचन मैं नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन बताता है, जब तक ऊपर से ये प्रतिज्ञा नहीं पाया, यरूशलेम में ठहरे रहो। वचन इसलिए आपको दिया है, आप में से कोई भी व्यक्ति माइंड में विचार किया है तो उस माइंड से दूर कर दीजिए, क्योंकि सैतानिक फोर्सेस, सैतानिक बात आपका दिमाग में कुछ डाल रहा है। बच के रहो, बुद्धिमान बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ। ये एक चेतावनी है, ये एक बुद्धि उपदेश दे रहा हो। तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो, पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम यरूशलेम में, यानी कि इस एरिया में, इस एरिया छोड़ करके यहूदिया में, और उस छोड़ करके अन्य जाति जहां रहता है, वहां अन्य जाति बिल्कुल यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो जादू टोना करने वाला, वो जा सोका का पीछे जाने वाला, उनके पास जाना सामरिया में, और उसके बाद तुम्हें परमेश्वर पावर देगा, तुम विश्व का कोने कोने तक मेरे गवाही बन देंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करने तुरंत भागने के लिए कोशिश कर रहा, वीजा, हालेलुया, और पासपोर्ट लेकर के भागने के लिए कोशिश कर, अमेरिका, इंग्लैंड, सेवा मेरे उधर के, लेकिन यहाँ का सेवा का पहले करो, उसके बाद बाहर का सेवा करो, परमेश्वर आशीष करेंगे। फिर उस कुंची वचन में मैं वापस आ रहा हूं, क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है? क्या कुछ परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से कोई वचन मिला है, वो
क्या है, क्या रहित नहीं है, प्रभाव रहित नहीं होगा। यदि परमेश्वर आपको बताया वो पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान है। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखों को बंद करेंगे। हम लोगों ने जो वचन सुना, जरूर यहाँ पर घर पर याद करें इस वचन को। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं। हमने तेरे वचन से तेरे दास के द्वारा सुना प्रभु जी, आपके द्वारा कुछ भी कठिन नहीं। धन्यवाद करते हैं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज यहाँ पर जितने लोग आए हैं, यदि कोई भी समस्या इनके जीवन में है, कोई भी बातें जो इनको असंभव दिखाई दे रहा है, कठिन दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभु आज इनसे आपने बात किया, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु होने दे आपके ऊपर संपूर्ण भरोसा करके, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, सब कुछ संभव है। यीशु के द्वारा सब कुछ संभव है। मेरा कर्ज समाप्त हो जाएगा, मेरे हालेलुया जीवन में शांति आएगा, सब कुछ संभव होगा। पति का शराब छूट जाएगा, बच्चे के गंदे आदत छूट जाएगा, सब कुछ संभव होगा। ये बीमारी जाएगी, ये समस्या जाएगी, ये आंधी तूफान जाएगा। मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु जी हर एक यहाँ भरने पाए हैं। हे प्रभु मदद करे। धन्यवाद करते हैं अद्भुत वचन के लिए। अपने दास को भी और भी अपनी अभिषेक सामर्थ्य से भरे। आपने प्रार्थना को सुने, इसका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।